अचानक मदद के लिए क्यों उठ खड़ा हुआ अमेरिका? इस दरियादिली के पीछे क्या है अमेरिका की मंशा? कोरोना संकट को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए अमेरिका अब आगे आया है। खुद बाइडेन ने मोदी से फोन पर बात की है, तो अमेरिकी सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सब एक्टिवेट हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना संकट से निपटने में भारत को मदद मुहैया कराने के लिए आवश्यक चिकित्सीय जीवन रक्षक आपूर्तियां और उपकरण समेत हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी मदद की बात कही है। लेकिन इस बीच एक सवाल तमाम भारतीयों के बीच उठ रहा है कि अब तक मदद से मुंह मोड़ रहा अमेरिका अचानक से भारत को लेकर दरियादिली क्यों दिखा रहा है और क्यों उसके तमाम विभाग मदद के लिए तेजी से सक्रिय हो गए। तो एक्सपर्ट अमेरिका के रुख में बदलाव और भारत की मदद के पीछे चीन और रूस को आगे आने को जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस तत्परता के साथ रूस और चीन ने मदद का प्रस्ताव दिया है, उससे अमेरिका को भारत जैसे अपने अहम सहयोगी को लेकर अचानक तेवर बदल गए। वैक्सीन उत्पादन में आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति पर बैन नहीं हटाने के फैसले के बाद बाइडेन प्रशासन पर अपने ही देश के नेताओं का काफी दबाव पड़ा। अमेरिका में कई सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से भारत की मदद करने का आह्वान किया था। भारत की तरफ से भी इस मामले को बाइडेन प्रशासन के सामने उठाया गया। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से बातचीत की थी और वैक्सीन की कच्चे माल के निर्यात पर पाबंदी हटाने की मांग की थी। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके समकक्ष जेक सलिवेन के बीच रविवार को बातचीत हुई। इस बातचीत के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर भारत की मदद करने का आश्वासन दिया। बाइडेन के ट्वीट के बाद अमेरिका के 40 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भारत की मदद के लिए सामने आए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी भारत में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण, रैपिड टेस्टिंग किट और पीपीई किट मुहैया कराना शामिल है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि उनका विभाग अगले कुछ दिनों में सप्लाई शुरू करने वाला है। जल्द इन आवश्यक आपूर्ति देने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक सहायता भी मुहैया करवाएंगे। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि वो अन्य अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि तेजी से ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण, रैपिड टेस्टिंग किट, पीपीई और अन्य आवश्यक सामग्री भारतीय साझेदारों को मुहैया करवाया जा सके। तो वहीं इस बीच 40 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भारत की मदद के लिए सामने आए और उन्होंने इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो भारत को 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजने वाले हैं। डेलॉयट के सीईओ पुतिन रेंजेन ने इसकी जानकारी दी है। नए यूएस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने भारत को महत्वपूर्ण मेडिकल सप्लाई, वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक मदद मुहैया करवाएगा। इसे ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रिस्पांस नाम दिया गया है। वहीं अमेरिकन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड ने भारत में कोरोना मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए कदम बढ़ाने का ऐलान किया है। तो अमेरिकी सेना जिन पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर का इस्तेमाल करती है, उसे भारत को विमान से तुरंत पहुंचाने की संभावना तलाशी गई है। हालांकि अमेरिका ने ये सब दुनिया के सामने एक्सपोज होने के बाद किया है। उसका भारतीयों के प्रति भरोसा तेजी से उठ गया है। लोग इसे मोदी सरकार और एनएसए अजीत डोभाल की जीत बता रहे हैं। लेकिन इस मामले में सरकार आज से नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी। बावजूद इसके अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और जर्मनी ने कदम आगे बढ़ाए तो अमेरिका को तुरंत समझ आ गया कि भारत अब उससे छिटक सकता है, क्योंकि एशिया पैसिफिक में भारत ही उसका मजबूत साथी है। भारत की स्थिति पर रोने लगा WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बिगड़ते कोरोना हालात पर चिंता जाहिर की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने भारत में कोरोना संकट को कल्पना से ज्यादा दुखदायी करार दिया है। उन्होंने बताया कि भारत की मदद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महत्वपूर्ण मदद भेजी, जिसमें हजारों पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा, वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी फैलती जा रही है। यह लगातार 9वां सप्ताह है जब कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा ये लगातार 6वां सप्ताह भी है जब मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। भारत की स्थिति पर चिंता जताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा कि हम मौजूदा हालात से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों और उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन, मोबाइल फील्ड अस्पताल और लैब शामिल हैं। भारत में कोरोना हालात का जिक्र करते हुए टेड्रोस ने कहा कि WHO ने 2000 से ज्यादा अपने कर्मियों को फिर से तैनात किया है।